मसीह के बाबरकत नाम में आज सुबह मेरी तरफ से, मेरे खानदान चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। आमीन, हालेलुया। यकीनन आज सुबह हमने जी भरकर प्रस्तुति की है। आमीन। और मैं ईमान रखता हूं कि बथेरों के बंधन टूटे हैं। हालेलुया। बथेरों के जुए पिघल चुके हैं, रस्सियां खुल चुकी हैं, जंजीरें टूट चुकी हैं। और आज इसी हकीकी प्रस्तिश के वसीले से हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। आमीन। जमीन पर तो इंसान प्रस्तिश करते हैं, आज सुबह हम आसमान पर देखेंगे कि आसमान पर जो प्रस्तिश होती है वो किस तरह की होती है और उसके कॉन्सिक्वेंस कैसे होते हैं फिर, और क्या होता है, ये आज सुबह हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। इससे पहले कि हम अपने सरमन की तरफ बढ़ें, हम मुकाशवा की किताब को निकालेंगे। मुकाशवा की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक आज सुबह हम इस कलाम को पढ़ेंगे। यूहन्ना अरब का मुकाशवा उसका 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक, सफ़ा नंबर आपको 247 पर ये इक्तबास मिलेगा। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल उबाद हमारे खुदा की हो। आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकलकर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझ जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सब कहेगा आमीन। बुलंद आवाज के साथ कहेगा आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इसका मतलब है ऐ खुदावंद ऐसा ही हो। और आज जो आयत, जिन आयात का मैंने वर्ड किया है, उस वर्ड के अंदर भी हम देखते हैं कि आमीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हकीकी प्रस्तिश, हकीकी प्रस्तिश दूसरों को भी हकीकी प्रस्तिश करने पर मजबूर कर देती है। इसकी थोड़ी सी को यहां डले, थोड़ी सी कम कीजिएगा। हकीकी प्रस्तार जब हकीकी प्रस्तिश करता है और वो हकीकी प्रस्तिश में महवर हो जाता है, जब प्रस्तार रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करता है, तो सिर्फ वो प्रस्तार ही नहीं
बल्कि कलीसिया भी मजबूर हो जाती है कि वो हकीकी प्रस्तिश करना शुरू कर दे। और जब एक परस्तार हकीकी प्रस्तिश नहीं करता तो कलीसिया भी हकीकी प्रस्तिश के गहरे मुकाशवे को नहीं समझ सकती और ना ही वो हकीकी प्रस्तिश में महवर होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया जो है वो हकीकी प्रस्तिश करे, अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया हकीकी प्रस्तिश करे, तो जरूरत इस बात की है कि क्वायर लीडर हकीकी प्रस्तिश में महवर हो जाए। जब वो हकीकी प्रस्तिश में महवर हो जाएगा, कलीसिया मजबूर होकर हकीकी प्रस्तिश करना शुरू कर देगी। मुझे कई बार ऐसी कलीसियाओं में जाने का इत्तेफाक हुआ जहां प्रस्तिश का हिस्सा महज किसी फिल्मी अक्सबंदी कर रहा है। आवाजें तो सुरीली हैं, साज भी बुझाए जा रहे हैं, हर एक काम हो रहा है, प्रस्तिश की जा रही है, मगर सारी की सारी जो तवज्जो है वो प्रस्तिश पर नहीं बल्कि अपनी हुस्ने कारकर्दगी पर होती है कि मैं किसी तरीके के साथ अपनी कारकर्दगी को जाहिर करूं और कलीसिया और ये लोग देखें कि मैं तो बहुत बड़ा खान साहब हूं, मुझे तो बहुत अच्छा बाजा बजाना आता है। उनकी तवज्जो का मरकज हकीकी प्रस्तिश नहीं होती और ना ही वो कलीसिया को हकीकी प्रस्तिश के दरिया में बहाने की कोशिश करते हैं। वो होंठों से तो खुदा की तमजीद कर रहे होते हैं, लेकिन उनके दिल खुदा की कुदरत और खुदा के मोजज़ात से बहुत ही दूर होते हैं। नतीजन सारी जमात भी यूं ऊंची आवाजों में प्रस्तिश तो करती है, लेकिन रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश नहीं करते, क्योंकि खुदा ने यह कहा है कि मैं तो रूह हूं और मैं ये चाहता हूं कि मेरे प्रस्तार जो है वो रूह और सच्चाई के साथ मेरी प्रस्तिश करें। और जब वो रूह और सच्चाई के साथ प्रस्तिश करेंगे, मेरा आसमान खुल जाएगा, तख्त लग जाएगा, बरकत नाजिल होगी, बंधन टूटेंगे, चूहे पिघलेंगे, लोग आजाद होंगे, आंसू बहाए जाएंगे, घुटनों के बल हो जाएंगे, रोएंगे और खुदा की कुदरत को पुकारेंगे और खुदा का नाम जलाल पाएगा। हकीकी प्रस्तिश ये है, हकीकी प्रस्तिश ये है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम हकीकी प्रस्तिश से बहुत दूर जा रहे हैं। खुदावंद का शुक्र हो, बहुत सारी ऐसी कलीसियां अभी भी हैं जो वाकई हकीकी प्रस्तिश करती हैं, और जब वो हकीकी प्रस्तिश करती हैं तो वो परस्तार मजबूर कर देते हैं कि कलीसिया जो है वो हकीकी प्रस्तिश के गहरे मुकाशवे में डूब जाए। हकीकी प्रस्तिश जो है वो हम्द को जन्म देती है। हकीकी प्रस्तिश जो है, आप प्रस्तिश कर रहे हैं, हकीकी प्रस्तिश जो है वो हम्द को जन्म देती है। हम्द क्या है? पांचवी जमात की पहली वो नज़म है, ऐसे तीसरी से भी चौथी से भी इसी तरह चलती रहती है। हम्द के मायने क्या है? जिसमें खुदा की तारीफ हो। जब हकीकी प्रस्तिश होती है तो हम्द जन्म लेती है। जब हकीकी प्रस्तिश नहीं होती
तो हमद जन्म नहीं ले सकती। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि हकीकी प्रस्तिश, अगर आप ये चाहते हैं कि हमद को जन्म दिया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि हकीकी प्रस्तिश की जाए। जब किसी बच्चे को जन्म दिया जाता है, जब कोई माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो वो बड़ी दर्द के साथ उसको जन्म देती है और फिर एक बड़ी खुशी को हासिल करती है। इसी तरह जब आप ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आज सुबह मैंने चर्च में जब जाना है तो मैंने हमद को जन्म देना है, तो यकीनन जब आप हमद को जन्म देने के लिए सोचेंगे तो आप हकीकी प्रस्तिश में महवर हो जाएंगे और खुदा की कुदरत को हासिल करेंगे। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, शहीदों की, मैंने बताया था कि कुर्बान गाह के नीचे जो शहीदों की रूहें हैं, अब ये शहीदों की रूहों ने करना क्या है? शहीदों की रूहों ने अब क्या करना है और इनके करने से आसमान पर क्या होगा? आज इसी मंजर को, आज इसी एपिसोड का, आज इसी सिनेरियो को हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तमाम तर दुनिया जो मुझे देख रही है, मैं ये चाहता हूं कि ना सिर्फ आप इस बरकत को हासिल करें, मैं ये चाहता हूं कि आप इस बरकत को दूसरों में भी इम्पार्ट करें। आमीन। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके हाथों में मोबाइल्स हैं, लैपटॉप है, कुछ भी है, तो आप जल्दी के साथ इस सरमन को आगे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस बड़ी बरकत को हासिल करें और खुदा के नाम को जलाल मिले। आमीन। शहीदों की इस जमात की प्रस्तिश में इतनी तासीर मौजूद थी। शहीदों की रूहें जो बड़ी मुसीबत के दौर में कत्ल हुई, जो कत्ल होने के बाद आसमान पर चली गई, अब वो प्रस्तिश कर रही हैं और उनकी प्रस्तिश में इतनी तासीर पाई जाती है, इतनी तासीर मौजूद है कि जो हाजरीन वहां पर हैं, सिजदे में गिर पड़े हैं। क्या वो सिजदे में गिर पड़े हैं? किस ने लास्ट कल मैंने एक पोस्टर जो है वो अपलोड किया था है, किस ने देखा है? उसको देखा करें। पहली तो बात, वो बड़ी मुश्किल से बनता है, उसको देखा करें। और दूसरी बात ये है कि उसके अंदर बहुत कुछ छिपा होता है। जब आप उस सीन को देखते हैं ना, तो आप बहुत सारी बातों को जो सा ना समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये क्या है। 4 जानदार भी हमें इस पोस्टर में नजर आ रहे हैं, हमें 24 बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं, हमें 1,40,000 अशखास भी नजर आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है? ये होगा क्या? संडे के रोज क्या मुकाशवा खुलेगा? इस पोस्टर में तो सिर्फ मुझे एक छोटा सा सीन नजर आ रहा है, लेकिन संडे के रोज इस सीन के पीछे क्या है, मैं उसको जानने की कोशिश करूंगी। जब आप इस तरह उस पोस्टर को देखते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं और वो आप सवाल लेकर मेरे पास आ सकते हैं और आफ्टर चर्च यू कैन डिस्कस विद मी इन माय ऑफिस। ये जो पर्सनालिटीज, ये जो शहीदों की रूहें, ये जो प्रस्तिश कर रहे हैं, आसमान पर प्रस्तिश कर रहे हैं, इनकी प्रस्तिश के वसीले से जो हाजरीन हैं, जो वहां पर पर्सनालिटीज खड़ी हैं, खुदा का कलाम ये कहता है सभी सजदे में गिर पड़े। परस्तारों की ये जमात दरअसल किन लोगों पर मुश्तमिल? मैंने तो पहले ही बता दिया है कि ये शहीदों की रूहें हैं, लेकिन अभी तक यूहन्ना पर ये हकीकत जो है वो रूह आशना नहीं हुई, यूहन्ना पर यह मुकाशवा नहीं खुला, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ
1,44,000 पर जो मोहर की गई है उसकी निगाहें उस पर थी, और साथ ही उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ है जिसका शुमार नहीं हो सकता, उसकी निगाहें उस तरफ लग गई है। और जैसे वो उसको देख रहा है, तीसरा मंजर शुरू हो जाता है, और तीसरे मंजर में वो प्रस्तीश के मंजर को देखना शुरू कर देता है। पहली बात, बड़ी भीड़ की प्रस्तीश का हासिल, बड़ी भीड़ ने जो प्रस्तीश की है, बड़ी भीड़ ने जो प्रस्तीश की है। और ये बड़ी भीड़ कौन सी है? खुदा का कलाम ये कहता है, इसको उम्मतों में से लिया गया, कबीलों में से लिया गया, अहले जुबान में से लिया गया है। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मसीह की खातिर जमीन पर शहीद हुए, मुखालफे मसीह के हाथों से शहीद हुए हैं। ये वो लोग हैं, ये वो लोग प्रस्तीश करें। और जब ये आसमान पर प्रस्तीश करेंगे तो इनको हासिल क्या होगा? जब आमर भाई यहां पर प्रस्तीश करेंगे, आसफ भाई यहां पर प्रस्तीश करेंगे, बेटियां यहां पर प्रस्तीश करेंगे, तो इनको हासिल क्या होगा? अगर ये जमीन पर प्रस्तीश कर रहे हैं तो इनको हासिल क्या होगा? और अगर बेशुमार भीड़, एक बड़ी भीड़ जो आसमान पर प्रस्तीश कर रही है, उसको क्या हासिल होगा? आमीन। मेरे अजीजों, फरिश्ते खुदा के तख्त के आगे हैं, फरिश्ते खुदा के तख्त के आगे हैं। और जब प्रस्तीश होती है, खुदा का कलाम ये कहता है कि वो मुंह के बल गिर पड़ते हैं, मुंह के बल गिर पड़ते हैं और उसको सजदा करते हैं। इस किस्म का मंजर, इस किस्म का सिनेरियो यूहन्ना पहले चौथे बाब में भी देख चुका था। चौथे बाब में भी ये सिनेरियो यूहन्ना देख चुका था, जहां पर 24 बुजुर्ग जो हैं वो तख्त के सामने, तख्त के आगे, बड़े के तख्त के सामने वो झुके हैं और उन्होंने सजदा किया है। और अब 24 बुजुर्गों ने सिर्फ सजदा नहीं किया, बल्कि यहां पर यूहन्ना ये देख रहा है कि यहां पर फरिश्तों ने भी खुदा कदूस को सजदा किया है। खुदा कदूस को झुककर उसने सजदा किया है। ये बात पहले हम कर चुके हैं, बता चुके हैं कि इस आसमानी मंजर में हाजरीन की तरतीब जो है वो थोड़ी सी अलग है। तख्त के मंजर में, तख्त के मंजर में बरा खड़ा है, तख्त के दरमियान में बरा खड़ा है, और तख्त के बीच और इर्द गिर्द जो हैं वो 4 जानदार हम देखते हैं, और 4 जानदारों के साथ फिर इर्द गिर्द 24 बुजुर्ग हैं। क्या 24 बुजुर्ग हैं? और जो 24 बुजुर्ग हैं, ध्यान से, पहले क्या है? खुदा है, बर्रा खड़ा है, खुदा का तख्त है, और खुदा के तख्त के सामने खुदा का कलाम ये कहता है कि इर्द गिर्द जो है वो 4 जानदार हैं, 4 जानदार सामने हैं, और फिर 24 बुजुर्ग हैं। 24 बुजुर्ग तख्तों पर बैठे हुए हैं, और इन तख्तों के एक अगर ये तख्त है तो इसके चुगिर्द जो है वो फरिश्ते जो हैं वो खैमा जन है, वो खैमा जन है। किन के चुगिर्द? बुजुर्गों के जो तख्त हैं उनके चुगिर्द जो फरिश्ते हैं वो खैमा जन है। मेरे अज़ीज़ों, ये ऐसा ही मंजर है जो वसी समुंदर की तरह दूर दूर तक दायरों में खड़े हैं, दूर दूर तक दायरों में खड़े हैं। मालूम ये होता है कि बहुत दूर तक ये तख्त हैं, और उन तख्तों के चौगिर्द जो हैं वो फरिश्ते खड़े हुए हैं। पहले यूहन्ना ने 3 दफा 24 बुजुर्गों को सजदा करते हुए देखा, अब उसने लाखों करोड़ों फरिश्तों को भी खुदा के तख्त के सामने सजदा करते देखा। पहले सिर्फ खुदा का कलाम ये कहता है कि 3 दफा 24 बुजुर्ग जो हैं वो खुदा के तख्त के सामने झुके हैं, लेकिन अब 24 बुजुर्ग नहीं
बल्कि लाखों करोड़ों फरिश्तगान जो हैं वो भर्रे के तख्त के सामने वो भी झुके हुए हैं और उसको सजदा करने की कोशिश करें, बल्कि उसको सजदा कर रहे हैं। और ये मंजर नहायत ही खूबसूरत, ये मंजर नहायत ही दिलकश आसमान पर हमें नजर आता है। इस सिजदे का खास मकसद, इस सिजदे का खास मकसद क्या था? क्यों जो है 24 बुजुर्गों ने और लाखों करोड़ों फरिश्तों ने खुदा के सामने सजदा किया? इसका मकसद क्या था मेरे अज़ीज़ों? मकसद वो था, यानी कि वो खुश थे, वो खुश थे कि खुदा का जो इरादा है उसकी तकमील हो चुकी है। खुदा का इरादा है कि खुदा के जो लोग हैं उसके पास आ जाएं, उसके तख्त के पास आ जाएं, उन मकामों में चले जाएं जो खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए तैयार किए हुए हैं। आमीन। और जब ये बड़ी मुसीबत के दौर के जो शहीद हैं, जब ये मुखालिफे मसीह के हाथों से कत्ल होंगे और कत्ल होने के बाद ये आसमान पर जाएंगे, तो हकीकत में खुदा का अज़ली मंसूबा पूरा हो जाएगा। क्योंकि खुदा ये चाहता है कि इंसान जो है वो मेरी प्रस्तिश करे और मेरे आगे झुक जाए। और अब ये एक बड़ी भीड़ जो है, अब ये बड़ी भीड़ आसमान पर पहुंच चुकी है। अब ये आसमान पर पहुंच चुकी है, तख्त के सामने खड़ी है। इसलिए खुदा का असली अब्दी मंसूबा पूरा हो चुका है। इसलिए वो खुश है कि खुदावंद हमारे खुदा का ये असली अब्दी मंसूबा पूरा हो चुका है और इंसान बनिनो इंसान खुदा की पाक हजूरी में आ चुके हैं, झुक चुके हैं। और आज भी खुदा यही चाहता है कि बनिनो इंसान उसकी पाक हजूरी में आ जाएं। लेकिन वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है। वी हैव नो स्पेयर टाइम टू सी द नेचर। हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है कि हम खुदा की कुदरत को देख सकें। ऐसा ही है ना, हम यही कहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ यही कहता है, आई हैव नो स्पेयर टाइम टू सी द नेचर। हमारे पास तो इतना वक्त नहीं है कि हम खुदा की कुदरत को देख सकें। खुदा की हजूरी में आना तो बहुत दूर की बात है। मेरे अज़ीज़ों याद रखिएगा, खुदा का जो अज़ली मंसूबा है, खुदा ये चाहता है कि मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ मांगे और मेरे दीदार के तालिब हों, तब मैं उनको बरकत दूंगा। खुदा ये चाहता है कि आप, मैं, हम सब लोग उसकी पाक हजूरी में आ जाएं, उसकी पाक हजूरी में आ जाए। देखिएगा उन शहीदों की रूहें आसमान पर गई हैं और आसमान के फरिश्तों ने खुशियां मनाई हैं। आप सोचिएगा कि जब एक गुनहगार खुदा की हजूरी में चर्च में आता है तो आसमान पर कितनी खुशियां मनाई जाती हैं। आमीन। इसको हमेशा याद रखिएगा। इंसानों को खुश ना कीजिएगा। अगर आपने खुश करना है तो खुदा को खुश कीजिएगा। अगर आपने खुश करना है तो खुदा के असली मंसूबे को खुश कीजिएगा, जो खुदा का असली मंसूबा मेरे लिए और आपके लिए है। जब निजात याफ्ता लोग वो जमीन पर हों या आसमान पर हों, जब निजात याफ्ता लोग जमीन पर हों या आसमान पर मिलकर खुदा की तारीफ करें, तो आसमान के फरिश्ते भी खुदा के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं। आमीन। जब निजात याफ्ता लोग चाहे वो जमीन पर प्रस्तिश करें या आसमान पर प्रस्तिश करें, फरिश्ते मजबूर हो जाते हैं कि वो खुदा को सजदा करें। वो खुश हो जाते हैं कि तेरे लोग, तेरे बंदे, तेरी बंदियां तेरी प्रस्तिश कर रही हैं, हकीकी प्रस्तिश करें। और उस हकीकी प्रस्तिश को देकर फरिश्ते भी खुदा के तख्त के सामने झुक जाते हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि जब आप प्रस्तिश करें तो आसमान के फरिश्ते भी झुक जाएं? आमीन। चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं तो देन आपको वक्त अपना निकालना पड़ेगा। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम पता नहीं, समझ नहीं आती भाई साहब। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप खुदा के घर में आकर प्रस्तिश करें तो आसमान के फरिश्ते भी झुक जाएं, तो ज़रूरत इस बात की है कि यू हैव टू कम इन चर्च। आपको चर्च में आकर हकीकी प्रस्तिश का मज़ा लेना है और हकीकी प्रस्तिश करनी है। जब आप हकीकी प्रस्तिश करेंगे तो आसमान के फरिश्ते भी झुक जाएंगे। आमीन।
लेकिन वी हैव नो टाइम, हमारे पास वक्त नहीं है ना, हमारे पास वक्त नहीं है। तो देखिएगा, अगर आज आपके पास खुदा के लिए वक्त नहीं है तो फिर कल खुदा के पास भी आपके लिए वक्त नहीं होगा। When we do something then God will do each and everything। जब हम खुदा के लिए कुछ करते हैं फिर खुदा हमारे लिए बहुत कुछ कर देता है। आमीन। शायद फरिश्तों को इंसान की प्रस्तिश से हौसला अफजाई होती है। वाह, इट्स अ ग्रेट मिरेकल, इट्स अ ग्रेट टाइम। ये खूबसूरत वक्त है, ये खूबसूरत हौसला अफजाई है कि जमीन पर ईमानदार लोग, जमीन पर नजात याफ्ता लोग, वो जमीन पर खुदा की हकीकी प्रस्तिश करते हैं। और जब वो हकीकी प्रस्तिश करते हैं तो फरिश्ते भी जो हैं वो तकवीयत पाते हैं और वो हौसला अफजाई पाते हैं। और जब वो हौसला अफजाई पाते हैं तो फिर वो खुदा के सामने झुक जाते हैं। फरिश्ते ही सिर्फ खुदा की प्रस्तिश और सताइश नहीं करते, बल्कि बेशुमार इंसान भी उस खुदा की जो तख्त पर बैठा है सताइश करते हैं। जमीन तक झुक जाते हैं, जमीन तक झुक जाते हैं। और मेरे अजीजों, इस खास मौका पर एक और बात भी कहना चाहता हूं। इस खास मौका पर एक और भी बात आपकी हजूरी में आपके गोशगुआर करना चाहता हूं मैं, कि जब आसमान पर फरिश्ते खुदा की सताइश करते हैं, यह खास बात सीखने की है, तो तमाम आसमानी मखलूक जिसमें 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,44,000 अशखास, ये तमाम की तमाम जो मखलूक है ये भी खुदा के सामने झुक जाती है और खुदा को सिजदा करती है। लेकिन आज ईमानदार जो शख्स है, अगर आज हम ईमानदार की जिंदगी पर गौर करें तो जब वो चर्च में जाते हैं तो वो करते क्या है? जाकर बेंचों पर बैठ जाते हैं और कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। जाकर बेंचों पर बैठ जाते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये बेंच लगाए बुजुर्गों के लिए जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, जो बैठ नहीं सकते, जो मजबूर हैं भाई, वो तो बैठेंगे। लेकिन जो वाकई खुदा से प्यार करते हैं वो तो जमीन पर बैठते हैं, वो जमीन पर बैठते हैं। इसका प्रूफ देना चाहता हूं। वो जमा तो होते हैं, वो प्रस्तिश तो करते हैं, वो कुर्सियों पर बैठकर वो प्रस्तिश तो करते हैं, वो जूते पहनकर तो प्रस्तिश करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के हुजूर जूते उतारने, खुदा के हुजूर जूते उतारने और घुटने टेकने की तकलीफ भी गवारा नहीं वो करते। क्या मैं और आप अगर आज हम चर्चिस में जाते हैं और जूता पहन के जाते हैं और कुर्सियों पर बैठते हैं, तो क्या हम सजदा कर सकते हैं? क्या हम ताजीम में उसके सामने झुक सकते हैं? मेरे अज़ीज़ों, खुदा की प्रस्तिश बड़ी आराम तलबी से करते हैं। उन्हें यही से खुदा को और उसकी कुदरत को और उसके मर्तबे को और उसके इख्तियार को समझने की जरूरत है कि अगर 4 जानदार, 24 बुजुर्ग, 1,44,000 अशखास, अगर एक बड़ी भीड़ खुदा के सामने झुकी है तो हमें भी झुकने की जरूरत है, हमें भी झुकने की जरूरत है। और अगर आज हम जमीन पर नहीं झुक सकते तो फिर मत सोचिएगा कि हम आसमान पर भी झुकेंगे। इट्स अ प्रैक्टिस, इट्स अ टाइम ऑफ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस का वक्त है और अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर परफॉर्मेंस नहीं होगी, फिर आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकेंगे। इसलिए खुदा का कलाम ये कहता है कि ज़मीन पर बैठकर, जूती उतार कर और घुटने टेक कर हमें खुदा के सामने सजदा करने की ज़रूरत है और इसको आदत डालने की ज़रूरत है, ताकि जब उन्हें आसमान में ये सब कुछ करना पड़े, मुझे और आपको ये सब कुछ आसमान पर जाकर झुकना पड़े, तो हमें कोई दिक्कत महसूस ना हो, दिक्कत महसूस ना, हमें कोई तकलीफ ना हो। तमाम दुनिया के मज़ाहिब को देख लीजिएगा, दुनिया के मज़ाहिब की बात कर रहा हूँ,
दुनिया के मज़ाहिब की बात कर रहा हूं, देख लीजिएगा, निगाहों को उठा लीजिएगा, देखिएगा, सोचिएगा, हर मजहब पर सोचिएगा कि क्या वो जब अपने मंदिरों में, अपने इबादत खानों में, अपनी मसाजिद में, कहीं भी सिनागोगिस में जाते, कहीं भी जाते हैं, तो क्या वो जूता उतार के जाते हैं या जूता पहन के जाते हैं? क्या वो बेंचों पर बैठकर, कुर्सियों पर बैठकर इबादत करते हैं या फिर वो नीचे बैठकर इबादत करते हैं? क्या वो घुटने टेकते हैं या नहीं टेकते? मेरे अज़ीज़ों, दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस तरह कर रहे हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, मसीही जो सच्चे खुदा और निजात दहिंदे को मानने वालों का दावा करते हैं कि हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हैं, तो क्या हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश इस तरह से कर रहे हैं? हमारा तरीक़ाकार क्या है? हमारा तरीक़ाकार क्या है? आसमान पर तरीक़ाकार देख लीजिएगा, दुनिया के मज़ाहिब का तरीक़ाकार देख लीजिएगा, लेकिन आज हमारा तरीक़ाकार क्या है? यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। मुझे और आपको गौर करने की जरूरत है कि हमारा तरीक़ाकार क्या है, दुनिया में तरीक़ाकार क्या है और आसमान पर तरीक़ाकार क्या हो रहा है। और अगर यहां से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मेरे अज़ीज़ों, भूल जाइएगा कि आप आसमान पर भी जाकर इस तरह कर पाएंगे। फिर मुश्किल हो जाएगा ना, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कौन कौन चाहता है कि हम आसमान पर खुदा के तख्त के सामने जाएं? कौन कौन चाहता है कि हम खुदा के तख्त के सामने जाएं? आप चाहते हैं तो फिर आपको काम भी करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? आपको सजदा करना पड़ेगा, आपको सजदा करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं है तो क्या सजदा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए बी रेडी ऑन दी अर्थ, जमीन पर तैयार हो जाइएगा ताकि आप आसमान पर इस प्रैक्टिस को कर सकें। भीड़ की प्रस्तिश का हासिल क्या था? भीड़ ने जब प्रस्तिश की तो आसमानी मखलूक भी खुदा के सामने झुक गई। हालेलुया। जब आमर भाई, आसफ भाई ख्वायर प्रस्तिश करे तो आप भी खुदा के सामने झुक जाइए और खुदा से कहे कि खुदावन देख, अगर बड़ी भीड़ ने आसमान पर प्रस्तिश की, आसमानी मखलूक झुक गई, तो आज हम उसी मंजर की धुराई करते हुए, उसी बात को अपने जहन में रखते हुए तेरे सामने झुक जाते हैं। क्योंकि अगर हम जमीन पर तेरे सामने झुकेंगे, आसमान पर हम झुकने के लिए तैयार हो जाएंगे। आमीन। दूसरी बात, हकीकी सजदे का असर क्या हुआ? हकीकी सजदे का असर क्या है? आमीन। जब फरिश्तों ने खुदा को सजदा किया तो 4 जानदारों और 24 बुजुर्गों ने क्या कहा? आमीन। और मेरे अजीजों, आमीन का मतलब है कि खुदावन ऐसा ही हो। बड़ी भीड़ ने जो खुदावन की सताइश की है वो उसके साथ मुत्फिक है। बड़ी भीड़ एक तरफ वो प्रस्तिश कर रही है, आसमानी मखलूक सामने है और आसमानी मखलूक ने ये कहा है आमीन। इसका मतलब है बड़ी भीड़ जो प्रस्तिश कर रही है वो ठीक कर रही है, वो हकीकी है, खुदा के शान है। इसीलिए तो उस आसमानी मखलूक ने कहा कि आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब आप भी प्रस्तिश करें तो कलीसिया ये कहने वाली हो कि आमीन, ए खुदावन जो आमर भाई प्रस्तिश कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। आमीन, ठीक कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब बड़ी भीड़ प्रस्तिश कर रहे थे तो उन्होंने 7 अल्फाज बोले थे। कितने बोले? 7 अल्फाज। वो कौन से थे? हम्द, तमजीद, हिकमत, शुक्रगुजारी, इज्जत, कुदरत और ताकत के लायक तो ही है। क्या? तो ही है। अगर ये होता तो ये सादी सी बात थी। अगर ये होता तो सादी सी बात थी, लेकिन हर लफ्ज के साथ एक लफ्ज लगा है और। क्या लगा है? और हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्रगुजारी और इज्जत और कुदरत और ताकत और लगा है। होता यह है कि जब अल्फाज को लगाया जाए तो कोमा लग जाता है। जब अल्फाज को लगाया जाए तो क्या लग जाता है? कोमा लगा दिया जाता है। और आखिरी लफ्ज के बाद क्या लगा दिया जाता है? और लगा दिया जाता है।
आखिरी अल्फाज से पहले और लगा दिया जाता है और इसका मतलब यह होता है अब ये बातें खत्म हो चुकी हैं। सातों लफ्जों के साथ लफ्ज और लगा है, सातों लफ्जों के साथ और लगा है। क्या जिस लिखारी ने इस किताब को लिखा है उससे कोई गलती हो गई है, या इंटरलिनियर में भी यही बात लिखी हुई है और लिखा हुआ है। बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयां कभी गलत नहीं हो सकती। इंटरलिनियर में भी, पुराने सहाइफ में भी यही लफ्ज और का लफ्ज लगा है। इसका मतलब क्या है मेरे अज़ीज़ों? जब हम ग्रीक लैंग्वेज को देखते हैं, उसकी ग्रामर को देखते हैं, तो ये जो लफ्ज है और इसका मतलब है इसमें मार्फा, और इसमें मार्फा क्या है? खास। इसमें मार्फा क्या है? खास। ये वो कुर्सी है, ये वो कुर्सी है, ये वो बोतल है जिसमें पादरी कैसर पानी पीता है। खास हो गया, ये बोतल है, ये इसमें नकरा है। खास बनाने के लिए इसमें मार्फा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ओके, खास। और मेरे अज़ीज़ों, यूनानी मतन में लफ्ज जो और है, ये इसमें मार्फा है और इसका मतलब यह है कि ये हमद, तमजीद, हिकमत, शुक्रगुजारी, इज्जत, कुदरत और ताकत, इसके अंदर ताज़ीम और तकरीम पाई जाती है। ये लफ्ज खास हैं जो खास पर्सनालिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। आमीन। ये कहा जाता ना, नदीम भाई बड़े ताकत वाले हैं। कहा गया भाई नदीम भाई बड़े ताकत वाले हैं। ठीक है नदीम भाई, मैं आपका शुक्र अदा करता हूं। नदीम भाई आप तो बड़ी हिकमत वाले हैं, कह सकते हैं ना लोग। नदीम भाई आप तो बड़ी हिकमत वाले हैं। फिर इनकी हिकमत और खुदा की हिकमत को डिफरेंशिएट किस तरह कर सकते हैं, अलहदा किस तरह कर सकते हैं? अलहदा तो इसी तरह कर सकते हैं कि जब खुदा के लिए जो लफ्जों को इस्तेमाल किया जाए उसके साथ इसमें मार्फा का लफ्ज लग जाए, तो तभी इस बात से जाहिर होता है कि ये खास हिकमत है, ये खास हमद है, ये खास तमजीद है, ये खास कुदरत है, ये खास ताकत है, ये खास शुक्रगुजारी है जो सिर्फ खुदा ही को वाजिब है। इसका मतलब है कि हकीकी सजदे का असर यह हुआ कि जब बड़ी भीड़ ने प्रस्तिश की तो सजदे में गिर गए, आसमानी मखलूक सजदे में गिर गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने हकीकी प्रस्तिश की थी, हकीकी प्रस्तिश की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो तारीफ, तमजीद, हशमत और बुजुर्गी के लायक है, नहीं। उन्होंने कहा और वो तारीफ, तमजीद और वो हशमत और वो बुजुर्गी के लायक है, क्योंकि उनको मालूम था कि हम किसी इंसान की तारीफ नहीं कर रहे, बल्कि हम जिंदा खुदा की तारीफ में महवर हो चुके हैं। आमीन। इसलिए खुदा की सफात के साथ हमेशा इसमें मार्फा लगता है। जब आप हकीकी सजदा करते हैं तो फिर खुदा की सफात भी आपके मुंह से निकलनी चाहिए। होता यह है, हम कहते हैं पैसा हमें, हम दुआ करते हैं, हमसे दुआ नहीं होती। भाई सजदे में पड़ जाएं, सजदे में पड़ जाएं 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। उसके बाद देखिएगा कि जब खुदा देखेगा कि मेरा बंदा प्रस्तिश के लिए सजदे में घिर पड़ा है, तो फिर खुदा आपको लफ्ज़ों के अंबार लगा देगा और आपके मुंह से लफ्ज़ ख़त्म नहीं होंगे। उन्होंने प्रस्तिश की है, उन्होंने प्रस्तिश की है, आसमानी मखलूक झुक गई है। जब उन्होंने खुदा की ताज़ीम में बड़े बड़े अल्फाज, इसमें मार्फा के बड़े बड़े अल्फाज बोलना शुरू किए हैं, तो इस बात का ये इजहार है कि खुदा कुदरत वाला है। आमीन। आपकी ज़िंदगी से भी ऐसे अल्फाज निकलने चाहिए कि खुदावंद, हमारा खुदा तारीफ, तमजीद, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। आमीन। तीसरी बात, हकीकी प्रस्तिश का नतीजा, हकीकी प्रस्तिश का नतीजा। बड़ी भीड़ प्रस्तिश कर रही है, आसमानी मखलूक वहां पर है, इसका नतीजा क्या निकला? जब प्रस्तिश की जाती है, हकीकी प्रस्तिश की जाती है, तो उसका नतीजा क्या निकलता है? अब नतीजा भी तो है ना। ऐसे तो ना वो सवेर तो लेके शाम तक प्रस्तिश कर रहे हैं तो उनको कुछ मिला ही नहीं है, उनको कुछ मिला ही नहीं है। अगर यहाँ पर आमर भाई प्रस्तिश कर रहे हैं तो उनको कुछ मिला ही नहीं है, यहाँ आपको कुछ नहीं मिला। ये सुबह से लेकर शाम तक प्रस्तिश कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, आपको भी नहीं मिला। वाह,
ऐसा तो नहीं होता। जब एक ईमानदार हकीकी प्रस्तिश करता है तो वो बहुत कुछ हासिल करता है। आमीन। और ना सिर्फ वो खुद हासिल करता है बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का बाइस बनता है। तीसरा मेरा टॉपिक है हकीकी प्रस्तिश का नतीजा। ये आखिरी बात है मेरी, हकीकी प्रस्तिश का नतीजा। बुजुर्गों में से एक ने यूहन्ना से पूछा। अब बुजुर्ग सजदे में घिरे हैं, अब बुजुर्ग सजदे में हैं। अब एक बुजुर्ग ने, यूहन्ना जो देख रहा है, बुजुर्गों में से एक ने यूहन्ना से पूछा, यूहन्ना हमें बता कि ये कौन है, ये कौन से लोग हैं जो प्रस्तिश कर रहे हैं तो हम मजबूर हो गए कि हम सिजदे में गिर पड़े। ये कौन है, ये कहां से आए हैं, ये कौन से लोग हैं, हमें बता, हमें बता। यूहन्ना का जवाब क्या है? बड़ा सादा सा जवाब कहता है। यूहन्ना रसूल बड़े अदब से बुजुर्ग को जवाब देता है, ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद। ये नहीं कि वो खुदावंद से मुखातिब है, क्योंकि खुदावंद भी तो वहां पर थे, लेकिन चूंकि सवाल किसने किया है? सवाल किया है बुजुर्ग ने। अब बुजुर्ग को यूहन्ना जवाब देगा और बड़े एहतराम के साथ, तमीज के साथ और बड़े अच्छे तरीके, अदब के साथ, अदबी इखलाक के साथ वो जवाब देगा। वो कहेगा, ऐ खुदावंद, यानी कि ऐ मेरे मालिक, तू ही जानता है, तू ही जानता है। ये वही खुदावंद है जो सारा ने इब्राहिम के लिए कहा था, ऐ खुदावंद। क्या? ऐ खुदावंद। क्या? ऐ खुदावंद। कौन कौन सी खवातीन हैं, बहनें हैं जो अपने शौहर को इस दर्जे पर रखती हैं? कौन कौन सी खवातीन हैं जो अपने खामदों को इस दर्जे पर रखती हैं? सारा ने कहा, ऐ खुदावंद। हाँ, व्हाट्स अ वंडरफुल वर्ड्स, व्हाट्स अ वंडरफुल वर्ड्स, व्हाट अ लवली वर्ड्स, ऐ खुदावंद। अब यूहन्ना भी यही लफ्ज इस्तेमाल करता है, ऐ खुदावंद, तू जानता है। यहां लफ्ज खुदावंद इज्जत के लिए इस्तेमाल हुआ है, एहतराम के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा, तू ही जानता है। और बुजुर्ग के सवाल के जवाब में यूहन्ना एतराफ करता है, यूहन्ना एतराफ करता है कि मैं नहीं जानता भाई, मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सी पर्सनालिटीज हैं जो हकीकी प्रस्तिश कर रहे हैं और हकीकी प्रस्तिश के वसीले से आसमानी मखलूक झुक गई है। भाई मैं नहीं जानता। What amazing scene, what a wonderful sight, I don't know about them। मैं इनके बारे में नहीं जानता कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं। यूहन्ना उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता। यूहन्ना उनमें से किसी को भी नहीं पहचानता। क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि यूहन्ना कलीसिया के दौर का है। यूहन्ना कलीसिया चर्च के दौर का वो शख्स है। अगर ये भरी भीड़ कलीसिया होती, चर्च होता, तो यकीनन यूहन्ना जान जाता, ओ ये तो परगमन की कलीसिया है, ये तो थवातीरा की कलीसिया है, ये तो इफिसस की कलीसिया के कुछ लोग इसमें शामिल हैं। इसका मतलब है कि अगर यूहन्ना ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, यूहन्ना ने नहीं पहचाना, उन खादमों को नहीं पहचाना, उन रसूलों को नहीं पहचाना, उन लोगों को नहीं पहचाना, तो इसका मतलब यह है कि वो कलीसिया के लोग नहीं, वो कलीसिया के लोग नहीं, बल्कि वो बड़ी मुसीबत के दौर के वो लोग हैं जिन्होंने प्रस्तिश की है। आमीन, जिन्होंने प्रस्तिश की है। यूहन्ना का किसी शख्स को ना पहचानना यह साबित करता है कि वो कलीसिया के लोग नहीं हैं। दूसरी बात ये कि नए लोग हैं, ये नए लोग हैं, यानी कि ये बड़ी मुसीबत के दौर के ये लोग हैं जो रैप्चर के बाद जब कलीसिया उठाई जाएगी, ये रैप्चर के बाद के लोग हैं जो बड़ी मुसीबत के दौर में मुखालफे मसीह से कत्ल हुए हैं। फिर उसको मालूम पड़ेगा जब वो बुजुर्ग उसको बताएगा।
मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी मुसीबत उन्हीं शहीदों की है जो अब जमीन पर कत्ल हो रहे हैं, जो जमीन पर कत्ल होंगे मुखालिफ मसीह के हाथों से, जो जुल्म उठाएंगे, जो कत्ल किए जाएंगे, वही उस बड़ी भीड़ में शामिल किए जाएंगे। और जब उस बड़ी भीड़ में वो शामिल कर दिए जाएंगे तो फिर वो हकीकी प्रस्तिश करेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, ये हकीकी प्रस्तिश जो कर रहे हैं, इसका नतीजा क्या हुआ है? इसका नतीजा ये हुआ है कि उन्होंने अपने जामे जो हैं, जब हकीकी प्रस्तिश की जाती है तो फिर खुदा इंसान के गुनाहों को माफ कर देता है। Am I right? जब एक इंसान हकीकी प्रस्तिश करता है तो फिर खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देता है। ये जो बड़ी भीड़ है, इन्होंने हकीकी प्रस्तिश की है, और जब हकीकी प्रस्तिश की है तो इनके जामे धुलकर सफेद हो गए हैं, इनके जामे धुलकर सफेद हो गए हैं। मसीह के बगैर हमारी नजात नहीं हो सकती और बाप तक भी रसाई नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बाप तक रसाई हो सके तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और अपने गुनाहों की तौबा हासिल करें। मसीह के बगैर हमारी नजात मुमकिन ही नहीं हो सकती, मसीह के बगैर नहीं हो सकती। मसीह के खून बहाए नजात नहीं है, मसीह के खून बहाए कफारा नहीं है। मसीह ने कफारा दे दिया है, नजात का बंदोबस्त कर दिया है। अब इट्स डिपेंड ऑन आवर सेल्फ, ये हम पर मुश्तमिल है। अब हम पर ये आयद है कि हम उसकी नजात को अपनी जिंदगी में लेते हैं या फिर नहीं लेते। यहाँ ये बात साबित हो जाती है, वाज़ेह हो गई है कि शहीदों ने मसीह के नाम की खातिर अपना लहू बहाया था। शहीदों ने मसीह के नाम की खातिर अपना लहू बहाया था, और इंसानों के लहू बहाने से निजात नहीं मिलती, इंसानों के लहू बहाने से निजात नहीं मिलती। मेरे अज़ीज़ों, बड़ी भीड़ के लोगों ने भी अपना खून बहाया था लेकिन निजात नहीं मिली। निजात सिर्फ बरे के खून के वसीले से है, नजात सिर्फ बरे के खून के वसीले से है। अगर नजात इंसानों के खून के वसीले से होती तो मैं और आप भी अपना खून बहा देते और हमें भी नजात का तजुर्बा हासिल हो जाता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, नजात सिर्फ खुदावंद के वसीले से है। इंसान का अपना खून हरगिज़ उसका अपना कफारा नहीं हो सकता, और इसीलिए ये मुक़द्दसीन बरे के खून की सताइश करते हैं, जिससे उनकी रूहानी जो जामे हैं वो धुलकर सफ़ेद हो चुके हैं। मेरे अज़ीज़ों, पहला पतरस उसका पहला बाप और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के ज़रिए से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब बरे और बेदाग बरे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। आज मुझे और आपको ज़रूरत है कि उस बेशकीमत खून को अपनी जिंदगियों पर लेते हुए अपने जामों को धो डाले, क्योंकि जब हम अपने जामों को धो देंगे उसी वक्त हम खुदा के तख्त के सामने उन लोगों में शुमार हो जाएंगे जो बरे के तख्त के सामने हैं। और जब हम बरे के तख्त के सामने आ जाएंगे, जब हम उन आसमानी मकामों में चले जाएंगे, तो फिर ना तो हमारी आंखों में आंसू होंगे, ना हमें भूख लगेगी, ना प्यास होगी। खुदा का कलाम ये कहता है कि वो तेरी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा, वो तेरी आंखों के सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर ना मौत होगी, ना आहो नाला होगा, ना करनाला। मेरे अज़ीज़ों, इस बड़ी भीड़ ने, इस बड़ी भीड़ की प्रस्तिश के वसीले से आपने देखा कि आसमानी मखलूक भी झुक गई है। क्या आज मेरी और आपकी प्रस्तिश के वसीले से इन जिंदगियों के जो आज इस जगह पर मौजूद हैं, इनके बंधन टूटते हैं या फिर नहीं टूटते? ज़रूरत इस बात की है कि हम प्रस्तिश करें तो जिंदगियों के बंधन टूटें और जिंदगियां नजात को हासिल करें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और हम दुआ मांगें। हालेलुया। सब अपनी आंखों को बंद कर लें, ये दुआ की घड़ी है।
ये दुआ की घड़ी है, सब अपनी आंखों को बंद करें। सजदों पे सजदे करूं, यस, सजदों पे सजदे करूं, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, बस साए में तेरे कदम, बस आता है ख्याल, यसु पाक है तो पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यसु पाक सब अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, तो सब दुआ कीजिएगा। सजदों पे सजदे तेरी हजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, भर रहा है बेअब तू, बब्बर यहूदा का आमीन, हालेलुया। भर रहा है बेअब तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा तू, मेरा भरोसा भी तू, अल्फा ओमेगा भी तू, मेरा भरोसा भी तू, यसु पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे, यसु पाक है तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हुजूरी में झुकता रहूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, यसू सजदों पे सजदे करूं, प्रभु जी सजदों पे सजदे करूं, पिताजी सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमानी खुदावन यीशु के नाम के वसीले से हमें फौजल बख्श दे कि खुदावन जब हम प्रस्तिश करते हैं तो खुदावन कलीसिया सजदों पर सजदे करे, क्योंकि जब एक ईमानदार, जब एक निजात याफ्ता शख्स प्रस्तिश करता है तो ना सिर्फ जमीनी लोग बल्कि आसमानी मखलूक भी सजदों पर सजदे करना शुरू हो जाती है। हमें फजल बख्श दे कि हमारी प्रस्तिश खुदावन इसी तरह की हो। खुदाम जिस तरह बड़ी भीड़ की प्रस्तिश थी और उन्होंने प्रस्तिश की तो आसमानी मखलूक भी
उसके सामने झुक गई, हमें वो रूह बख्श दे ताकि हम उसी रूह में तेरी प्रस्तुति करें और तेरा नाम जलाल पाए। बड़ी बरकत दे उसी हमारे खुदाम के वसीले से, आमीन।